माता जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं आज। इनका जन्म 1387 ईस्वी या विक्रमी संवत बोले तो 1444 ईस्वी को होता है। 1444 ईस्वी। स्थान के बाद बात करें तो सुआब गांव जोधपुर में, सुआब गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है। सुआब गांव जोधपुर में, सुआब गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है। बार बार पढ़ने से आपको याद होगा। इनका जन्म 1327 ईस्वी विक्रमी संवत 1444 ईस्वी, 1444 ईस्वी नहीं, विक्रमी संवत है, विक्री संवत है ये तो। 1444 तो विक्रमी संवत है और 1387 ईस्वी है। स्थान की बात करो तो सुआब गांव जोधपुर, सुआब गांव जोधपुर में कर्णीय माताजी का जन्म होता है। पिताजी का नाम है मेहाजी और जाति चारण जाति से संबंध रखती है कर्णीय माताजी और शाखा कीनिया है। बचपन का नाम बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है, रिद्धूबाई या रिद्धिबाई। कर्णी माताजी के बचपन का नाम रिद्धिबाई या रिद्धिबाई, रिद्धूबाई या रिद्धिबाई, दोनों ही इनके बचपन के नाम हैं, दोनों ही इनके बचपन के नाम हैं। आगे पढ़ते हैं। कर्णी माताजी के बारे में जब आगे जानकारी लेते हैं तो कर्णी माताजी का विवाह देशनोक बीकानेर में के निवासी थे देपाजी, देपाजी के साथ। ये दीपाजी नहीं है, ये देपाजी लिखा हुआ है यहाँ पे, देपाजी के साथ होता है। यहाँ लिखा हुआ है देपाजी, देपाजी के साथ होता है। कर्णी माताजी ने विवाहित जीवन का त्याग कर अपनी बहन गुलाब का विवाह देपाजी के साथ करवाया। कर्णी माता ने अपने विवाहित जीवन का त्याग कर देती है और अपनी बहन गुलाब का विवाह देपाजी के साथ करवा देती है। गुलाब व देपाजी से प्राप्त पुत्र लक्ष्मण का जन्म होता है, जिसे कर्णी माताजी गोद ले लेती है, जिसे कर्णी माताजी गोद लेती है, जिसे कर्णी माताजी गोद लेती है। परंतु श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मण की मृत्यु कोलाई झील बीकानेर में डूबने से हो जाती है। कोलाई झील बीकानेर में लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। ये लक्ष्मण वो थे जो गुलाब और देवाजी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उनका नाम लक्ष्मण होता है, जो कर्णी माताजी गोद लेती है और ये पुत्र श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलाई झील में डूब जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। चारण जाति के इसी कारण जो चारण जाति के लोग रहते हैं वो श्रावण पूर्णिमा के रक्षाबंधन भी नहीं मनाते हैं और कोलाई झील में स्नान भी नहीं करते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि आपको याद रखना है कि रक्षाबंधन कब आता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन चारण जाति के लोग रक्षाबंधन भी नहीं मनाएंगे और कोलाई झील में स्नान भी नहीं करते हैं। कर्णी माता ने अपने चमत्कारों से अपनी बुआ की विकलांगता, सर्पदंश एवं गूंगापन का निवारण किया था। कर्णी माता ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। तारीख 12/5/1459 को कर्णी माताजी ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। आगे बढ़ते राव बीका ने कर्णी माता के आशीर्वाद से 1465 कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना की तथा 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि राव बीका ने कर्णी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और 1465 में कोडमदेसर नामक स्थान पर जो बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं और 1488 आखा तीज के दिन, कौन सा दिन था, आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना करते हैं। यानी इससे यह पता चलता है कि बीकानेर राज्य की स्थापना पहले 1465 में होती है और 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना होती है। आगे पढ़ते हैं। कर्णी माताजी का प्रारंभिक पूजा स्थल बीकानेर में नेहड़ी कहलाता है। इनका एक बीकानेर में एक पूजा स्थल है, नेहड़ी कहलाता है, जो जाल वृक्ष के नीचे स्थित है। 151 वर्ष की आयु में कर्णी माता 1538 ईस्वी में
घनेरू की तलाई। घनेरू की तलाई नामक स्थान दियात्रा गांव बीकानेर में अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तब इनकी उम्र होती है 151 वर्ष। और जो गांव जो स्थान रहता है घनेरू की तलाई और दियात्रा गांव बीकानेर। दियात्रा गांव बीकानेर। पूछा जाता है कि करणी माता की गुफा दियात्रा गांव बीकानेर में ही है। करणी माता की गुफा दियात्रा गांव बीकानेर में ही है। आगे पढ़ते हैं इनके मंदिर के बारे में। इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। करणी माता जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। निर्माण करवाया राव बीका ने। राव बीका के बाद करण सिंह ने। करण सिंह के बाद सूरज सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। ये भी पूछा गया है कि करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में उसका आधुनिक निर्माता कौन है, तो आपको बताना है गंगा सिंह। गंगा सिंह है जो उस मंदिर के देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर के आधुनिक निर्माता हैं। आगे बात करते तो ये मंदिर एक मठ के समान दिखता है। उल्टी कटोरी के समान दिखने के कारण इसे करणी माता के मंदिर को मठ भी कहते हैं या ये मठ भी कहलाता है, क्योंकि ये इसकी आकृति उल्टी कटोरी के समान इसकी आकृति है। करणी माता के मंदिर में सावन भादो 2 कढ़ाइयाँ स्थित है। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है। एक का नाम तो सावन है, एक का नाम भादो है। आरती 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे संकटकालीन समय में जो आरती होती है वह घड़ाव कहलाती है और साधारण समय में जो आरती होती है वह संघाव कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। चारण जाति की कुल देवी, चूहों की देवी और ओला कृषि की रक्षक देवी करणी माता ही हैं। करणी माता जी की ये अन्य नाम भी कह सकते हो कि चारण जाति की कुल देवी करणी माता, चूहों की देवी और ओला कृषि की रक्षक देवी करणी माता। करणी माता की आराध्य देवी के बारे में पूछा जाता है तो तेमड़ा ताई। करणी माता जी की आराध्य देवी के बारे में पूछा जाता है तो तेमड़ा ताई। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह सफ़ेद चील। करणी माता जी का अगर प्रतीक चिन्ह की बोला जाए तो सफ़ेद चील इनका प्रतीक चिन्ह है। गीत की बात करूं तो करणी माता जी के गीत को चिरजा या चरजा कहते हैं। मेला नवरात्रा में 2 बार लगता है और करणी माता के मेले को सेवकों का मेला भी कहते हैं। जो करणी माता जी का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है, यहाँ पे जो इतना प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बहुत सारे चूहे घूमते रहते हैं। उन सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता जी के बारे में आज इतना ही। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की इस सीरीज में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा सहयोग देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।